में और एक नए टॉपिक के साथ 21वीं सदी का सबसे बड़ा इतिहास रोजा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और ये कौन सा इतिहास है वो भी देखना जरूरी है, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं इसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच डाला है और इसे 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसने भारत की इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है डिजिटल के क्षेत्र में खासकर, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतिहास है क्या, ये जीत है कौन सी? तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी अब से कुछ दिन पहले, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद विश्व विख्यात एफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया गया था फ्रांस के अंदर। और पूरे यूरोप में फ्रांस पहला देश बना था जहां पर भारतीय यूपीआई को लॉन्च किया गया, लागू किया गया। और अब आप अगर एफिल टावर घूमने जाएंगे, पेरिस कभी ट्रिप पर जाएंगे, तो बड़े मजे से आपके पास जितने भी वॉलेट हैं ये जिनसे आप पेमेंट करते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, किसी डेबिट कार्ड की जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ेगी। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल फ्रांस के साथ साथ ही नेपाल, श्रीलंका, ओमान, भूटान और मॉरिशस में इसे लागू कर दिया गया है। ये 7 देश हैं जहां पर इस वक्त आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। दरअसल सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में यूपीआई छाने वाला है और बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर कुछ ही दिनों के अंदर यूपीआई लॉन्च हो जाएगा। कौन से हैं देश? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इसके अलावा कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, यहां तक कि हांगकांग। जी हां, चीन के कब्जे वाला हांगकांग में भी अब यूपीआई लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसी के साथ यूपीआई अब तैयार हो चुका है वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए। आपको याद होगा कि दुनिया भर के जितने भी पेमेंट सिस्टम है, इस पर 2 ही कंपनियों का राज है, या तो वीजा या मास्टर कार्ड। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं, लेकिन यूपीआई भारत के रुपे कार्ड के साथ मिलकर इनकी डोमिनेंस को ध्वस्त करने जा रहा है। और आप सोच भी नहीं सकते इससे भारत को कितना फायदा होगा। आपको ये कैसा फायदा? दरअसल आपको याद होगा रूस यूक्रेन का युद्ध, उस समय अचानक से युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद तमाम विदेशी कंपनियों ने रूस का बायकॉट कर दिया था। और इस वजह से रूस को एक ऐसा नुकसान हुआ जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना ही इसकी चर्चा हुई ज्यादा। दरअसल नुकसान यह था कि रूस में जितने भी डेबिट कार्ड थे या जितने क्रेडिट कार्ड थे जिनके इस्तेमाल से आप एटीएम से पैसे निकालते थे, या फिर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, या फिर आप खाना भी खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो वहां पेमेंट करना होता है। तो इन सभी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कार्ड। और ये कार्ड कौन से होते थे? या तो मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड। लेकिन अमेरिका ने इनका एक्सेस बंद कर दिया था, क्योंकि ये अमेरिकी कंपनियां थी। लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे, रेस्टोरेंट में जा नहीं पा रहे थे, यहां तक कि मेट्रो का कार्ड तक खरीदना महाभारत हो गया था। लेकिन सोचकर चलिए, अगर उनके पास रुपए या यूपीआई जैसा सिस्टम होता तो वो किसी देश पर निर्भर नहीं होते। वो 2 मिनट में लात मारकर अमेरिकी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकालते, वो संकट में नहीं फंसते। लेकिन अब आप कहोगे कि यूपीआई और रुपए ये तो हमने अपने लिए बनाया है, खुद का सिस्टम, ताकि हम किसी दूसरे देश के कंपनियों पर निर्भर ना रहें पेमेंट सिस्टम के लिए, तो फिर हम इसे दूसरे देशों में लॉन्च क्यों कर रहे हैं? तो 2 कारण हैं। पहला ये कि हम जो ये ग्लोबल डोमिनेंस है वीजा मास्टर कार्ड की, इसे तोड़ना चाहते हैं, और जो ये पेमेंट मार्केट है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम दुनिया को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के अलावा भारतीय कंपनी भी एक मौजूद है, यूपीआई और रुपए, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको कभी ये डर नहीं होगा कि अमेरिका इसे बंद कर दे। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि हम इससे डिप्लोमेटिक एडवांटेज ले सकते हैं। जब एक छोटा देश पेमेंट सिस्टम के लिए हम पर निर्भर हो जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस देश को अपने फेवर में निर्णय लेने के लिए। तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का वो वर्ग जो लगातार विदेश घूमता है या विदेश में अपना काम करता है, वो अब भी यूपीआई और रुपए का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि विदेशों में इसका कोई यूज नहीं है और ना ही ये सुविधा विदेशों में उपलब्ध है।
और वही वर्ग है जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है विदेशों में जाकर। इसीलिए भारत इसे दूसरे देशों में लॉन्च करके उन्हें ये सुविधा देना चाहता है कि आप जो अभी दूसरे विदेशी पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, यूपीआई और रुपए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये विदेशों में भी चलता है। और इसके अलावा एक ऐसा बेनिफिट है जिस पर ज्यादा लोगों की निगाहें नहीं जाती, वो है रेपुटेशन। जब विदेशों में यूपीआई और रुपए इस्तेमाल होगा और हम कभी घूमने बाहर जाएंगे तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय सिस्टम है, हम अपने देश की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो यूपीआई अब है ना भाई पूरे वर्ल्ड में पसर जाएगा। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि देखो कोई भी पेमेंट प्रोसीजर जो है वो खुद का होना बहुत जरूरी है। खास करके हमने रशिया यूक्रेन वाले युद्ध से तो बहुत सीखा है, कोई कमी नहीं है, इतना सीख लिया है भारत ने। तो अब क्या है, जैसे कि ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं मास्टर कार्ड, अब डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, दोनों कार्ड में मास्टर या वीजा कंपनी होती है और दोनों की दोनों कंपनियां जो है वो अमेरिका की है। ठीक है, फेसबुक के बाद सबसे बड़ा स्टेक जो होना तो वो ये मास्टर वीजा कार्ड वालों का है। ठीक है, तो ये अमेरिका का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, ताकि अमेरिका थोड़ा ढीला हो जाए भाई। भारत भी है भाई, और ये यूपीआई सिस्टम आपको पता है कि ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड कैसे कमाती है कंपनियां, तो वैसे ही यूपीआई कमाएगा भाई, कुछ तो मिलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के हमारा दबदबा रहेगा। ठीक है, और जो अमेरिका से जो डरते हैं उसका डर थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है रुपए, उसके साथ साथ जैसे यूपीआई लॉन्च हो जाएगा तो हम वहां पे रुपए कार्ड को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, तो रुपए कार्ड प्रमोट हो जाएगा तो ये मास्टर वीजा इंटरनेशनली हो गया, वैसे रुपए इंटरनेशनल हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब तो भाई भारत में बहुत लोग रुपए कार्ड लेना चाहते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड। उससे क्या होता है कि गूगल ये यूपीआई के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, तो साथ में क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी विदेशों में भी स्टार्ट हो सकती है, जल्द ही हो जाएगा सब कुछ। और भारत जो है ना मोदी जी कहते हैं ना, आने वाले टर्म में, तीसरी टर्म में भारत की इकोनॉमी भी तीसरे नंबर पे होगी। तो ये भी बात सत्य है, इसलिए तो भाई मेहनत कर रहे हैं। इतने सारे कंट्री में जाते हैं तो यही तो करते हैं मोदी जी, ऐसा थोड़ी है जो बाकी लोग बोलते हैं वैसे घूमने नहीं जाते भाई, वो कुछ ना कुछ देश के लिए करने जाते हैं और वो करके भी आते हैं। बाकी ये न्यूज सुनने के बाद भाई हम तो बहुत प्रसन्नित तो हुए हैं कि अब हमारा बिल्कुल यूपीआई सिस्टम भी पूरे वर्ल्ड में प्रचलित होगा। पाकिस्तान को मत देना, उसको ऐसे ही लड़ने देना। बस तो इतना सारा काला धन है तो वो लोगों तो उसमें ही पेमेंट, वो वैसे भी ये केसलेस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको केस में ही पेमेंट करना पसंद है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। हर बार की तरह जो बताते हो वैसे आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कमेंट के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक्स लाने के लिए आपके समक्ष। आपका जो प्यार है वो हम देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अब आप हमें बहुत प्यार करते हो, वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं आपकी कमेंट के थ्रू, आपकी वीडियो के लाइक के थ्रू। और प्यार बरसाते रहिए, उससे देखो फायदा तो हमें, वो इन शॉर्ट वो तो आपको भी पता है, उसमें कोई छुपाने जैसी चीज है नहीं। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो हमारी वीडियो में और व्यू आता है और व्यू से हमें और फायदा होता है, वो आप अच्छे से जानते हो। तो उसमें कोई छुपाने जैसी चीज नहीं है, जो है वो फैक्ट बोलने का वही मैं मानता हूँ, और क्या बोलते हैं आईने की तरह साफ रहने का वही मैं मानता हूँ। मेरा वो काम नहीं है हमारा कि भाई ऑडियंस से कुछ छुपाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो है वो आपके समक्ष रख देने का। कमेंट में लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो आंसर है सत्य आंसर है वो आंसर भी हम दे देते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको हमने घुमा के आंसर दिया हो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें प्लीज बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।